हेलो गाइस, अब हम चैप्टर फर्स्ट के 4th पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पे काम करेंगे। देखिए, इन्होंने आपसे पूछा है कि 6 रेज़ टू द पावर n, देखिए 6 रेज़ टू द पावर m बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0। एंड विद द डिजिट 0 मतलब जब हम n की वैल्यू रखेंगे, सपोज हमने n की वैल्यू 1 रखी, n की वैल्यू 2 रखी, n की वैल्यू 3 रखी, जो भी हम एक्सपांड करते हैं तो जो भी इनके आंसर्स आते हैं उनका जो वंस प्लेस होता है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। अब ज़ीरो कब आता है, जब हम ज़ीरो कब देखते हैं, जैसे हमने लिखा 10, सबसे इनिशियल लेवल पे फर्स्ट में ज़ीरो आता है, या फिर आप 20 आ सकता है, आपका 30 आ सकता है, एंड्स में जो भी आ सकता है, मगर बेसिकली हमें उस सभी के अंदर हमें मल्टीपल ऑफ 10 दिखता है। तो 10 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 एंड 5। तो देखिए हमें कितने, अगर हमें इसका लास्ट में 1 से 0 चाहिए तो हमें क्या चाहिए, 2 और 5 फैक्टर चाहिए, है ना। अब सबसे पहले हम इसका फैक्टर्स करते हैं। अगर हमने 6 का फैक्टर करा तो 2 इंटू 3 होल रेज़ टू द पावर n, इसका मतलब 2 की पावर n और 3 की पावर n आना चाहिए। ठीक है, ये मैं रफ कर देती हूँ। ओके, 2 की पावर n एंड 3 की पावर, यहाँ पे 2 तो अवेलेबल है मगर 5 हमको कहीं पे भी नहीं दिखा, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे देयर आर नो अदर प्राइम in the factorization of 6 raised to the power n, ठीक है, of 6 raised to the power n। तो हम यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, देयर आर नो अदर primes in the factorization of 6 raised to the power n। अब ये किससे हुआ, बाय द, किससे हुआ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि हर एक नंबर का एक यूनिक फैक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 तो है मगर 5 नहीं है, तो हम लिखेंगे लास्ट में 5 डज नॉट ऑकर, ये इसकी सिर्फ लैंग्वेज है, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to the power m फॉर एनी n। तो अगर जब है ही नहीं तो क्या हमारा 6 raised to the power n के लास्ट में डिजिट 0 आएगा, नो। तो हम लिखेंगे 6 raised to the power n डज नॉट एंड with the digit 0 for any natural नंबर n। ओके, सिर्फ इतनी सी लैंग्वेज हमें ध्यान देनी है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए कभी कभी 6 रेज़ टू द पावर n की जगह क्वेश्चन बन जाता है 4 रेज़ टू द पावर n, इस टाइप से, तो भी हमें इसके लास्ट में या तो ज़ीरो चाहिए होता है ना, ज़ीरो चाहिए होता है, या कभी कभी 5 का ही पूछते हैं। तो 5 का पूछेंगे तो अगर आपने 4 का फैक्टर करा तो 4 रेज़ टू द पावर n का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर, अगेन यहाँ पे 2 है मगर 5 नहीं है, और जब 5 नहीं है तो ज़ीरो तो आने की पॉसिबिलिटी नहीं। सेम एज इट हमारी लैंग्वेज लिख के हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।